गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 17 फरवरी 2022 और 17 फरवरी 2022 के जो भी डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वह जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बजरी का कानूनी रूप से जो खनन है वह किस राज्य में शुरू किया गया है। तो आंसर दोस्तों ये राजस्थान में, जो राजस्थान राज्य है वहां पर बजरी का कानूनी रूप से खनन है वो शुरू कर दिया गया है। जो 60 खनन क्षेत्र हैं, 60 उनको पर्यावरण मंजूरी है वो जारी की गई और राजस्थान में बजरी का जो कानूनी खनन है वो शुरू प्रेजेंट टाइम में हो गया है। जो 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नदी के किनारों में रेत की खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया था और अभी शीर्ष अदालत ने अवैध खनन के मुद्दे की जांच के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त जो एक समिति है वो उसकी नियुक्ति की थी और उसके बाद बजरी का जो कानूनी रूप से जो खनन है वह शुरू कर दिया गया है राजस्थान के अंतर्गत। अब राजस्थान है, राजस्थान के बारे में और पढ़ लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? तो वह है दोस्तों जयपुर। जयपुर है वो राजस्थान की राजधानी है और प्रेजेंट टाइम राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है दोस्तों अशोक गहलोत और राज्यपाल वो है कलराज मिश्र। अब राजस्थान है तो राजस्थान की स्थापना कब हुई? राजस्थान की स्थापना हुई 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। और राजस्थान में प्रेजेंट टाइम राजस्थान के अंतर्गत जो फेमस चीजें हैं जैसे जयपुर के अंतर्गत है हवा महल है और चंद्र महल है जिसे महाराजा जय सिंह है द्वितीय उनके द्वारा बनाया गया था। और महाराजा स्वाय सिंह है इन्होंने हवा महल बनाया था जयपुर के अंतर्गत 1799 ईस्वी के अंतर्गत, जिसके जो वास्तुकार है वो लालचंद उस्ता थे। और जयपुर के बाद में है भरतपुर। भरतपुर में है जो घना पक्षी अभ्यारण्य है वो भरतपुर के अंतर्गत है और केवला देवगना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी ये जाना जाता है। और लोहागढ़ है वो आयरन फोर्ट के रूप में भी जाना जाता है जो भरतपुर में है। उसके बाद आता है जोधपुर। जोधपुर में दोस्तों एक किला है मेहरानगढ़ का जो काफी फेमस है, जो 125 मीटर ऊंचा है और 5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और सवाई माधोपुर है तो सवाई माधोपुर में है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफी फेमस जगह है सवाई माधोपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत स्थापित पहला संस्थान है वह कौन सा है? तो आंसर है दोस्तों ये केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण। अब ये है क्या? तो जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने राष्ट्रीय नदी है लिंकिंग नीति, इसके तहत एक पहल को लागू करने के लिए जो केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण है उसका गठन किया है। और इस नीति में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो फैला हुआ बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें लगभग 11 लाख हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करने का है वो प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को किस भारतीय एयरलाइंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये एयर इंडिया के जो टाटा समूह के हैं उन्होंने टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी है, इल्कर आईसी को एयर इंडिया का एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 मेदाराम जात्रा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक मेला है? तो आंसर है इसका तेलंगाना। जो कुंभ मेले के बाद तेलंगाना है उसके कोया आदिवासी समुदाय के द्वारा ये 4 दिनों के लिए मनाया जाने वाला एक मेदाराम जात्रा भारत का सबसे दूसरा बड़ा मेला माना जाता है। और जनजातीय मामलों में के जो प्रेजेंट मंत्री हैं मेदाराम जात्रा वो 2022 से संबंधित जो विभिन्न गतिविधियां उनके लिए इन्होंने 2.26 करोड़ रुपए वो मंजूर किए हैं। और वर्तमान में ये त्योहार है वह कोया जनजाति के द्वारा जनजातीय कल्याण विभाग जो तेलंगाना है उसके सहयोग से 2 वर्षों के रूप में ये मनाया जाता है। तेलंगाना है तो तेलंगाना के बारे में और पढ़ लेते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो वह है दोस्तों हैदराबाद। हैदराबाद है वो तेलंगाना की
राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल है तमिलसाई सौंदरराजन। अब तेलंगाना, तो तेलंगाना की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी दोस्तों 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की राज्य भाषा कौन सी है? तो है तेलुगु और उर्दू। और तेलंगाना में टोटल कितने जिले हैं? तो ये है 33 जिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में जो न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम है वो शुरू किया है? तो आंसर दोस्तों ये नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो जो नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसमें अक्षय ऊर्जा पर 3 जो दिन का ये कार्यक्रम है न्यू फ्रंटियर्स वो आयोजित कर रहा है प्रेजेंट टाइम में। और जो ये आजादी का अमृत महोत्सव है उस समारोह के भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा। और 2070 तक जो शून्य शून्य कार्बन शुद्ध शून्य जो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का एक रोड मैप है उस पर विचार मंथन की बैठक भी आयोजित इसके तहत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने जो ऑपरेशन परिवर्तन है वो शुरू किया है? तो आंसर दोस्तों ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा। जो आंध्र प्रदेश राज्य है उन्होंने और आंध्र प्रदेश की पुलिस है इन्होंने भांग की खेती को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान या ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन परिवर्तन। और इस ऑपरेशन का जो नेतृत्व है वह आंध्र प्रदेश की पुलिस ने विशाखापट्टनम में एक विशेष परिवर्तन जो ब्यूरो है जिसे एसईबी उसके साथ करार के साथ ये ऑपरेशन और शुरू किया गया है। अब आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के बारे में और पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम है वह आंध्र प्रदेश की राजधानी। और प्रेजेंट टाइम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है दोस्तों जगनमोहन रेड्डी। और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और आंध्र प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं? तो ये हैं 13 जिले। और आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है? तो वह है तेलुगु। तेलुगु है वो आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है। आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा माना जाता है? तो वह है नीलकंठ। और आंध्र प्रदेश का राज्य पेड़ है नीम का। और राज्य नृत्य कौन सा है? तो वह है कुचिपुड़ी। और राज्य खेल है कबड्डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पॉल हेनरी जो साडोगो है दाम्बिवा उसको किस देश का राष्ट्रपति है वो घोषित किया गया है? तो आंसर है दोस्तों ये बुर्किना फासो का। जो राष्ट्रीय सशस्त्र बल है उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल है पॉल हेनरी। इनको अफ्रीका के देश का एक अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो उसका राष्ट्रपति है वो घोषित किया गया। और देश की जो शीर्ष संवैधानिक संस्था है उन्होंने पिछले महीने में तख्ता पलट के बाद इस फैसले की घोषणा वो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मौजूदा वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत के जो आर्थिक विकास है उसके अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर दोस्तों ये 9% कर दिया है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IMF उन्होंने मौजूदा जो वित्त वर्ष है उस 21-22 के लिए जो भारत का आर्थिक विकास है उसके अनुमान को घटाकर अब 9% कर दिया। और क्योंकि जो कोविड-19 की महामारी का जो नया वेरिएंट आया था ओमिक्रॉन उस मामले में पूरी दुनिया वो तेजी से बढ़ रही है जिसके चलते कई रेटिंग एजेंसियों ने अपनी जो GDP ग्रोथ है उस अनुमान को घटाया। और IMF ने पिछले साल जो अक्टूबर में वित्त वर्ष था 21-22 में भारत के लिए जो 9 GDP है वो 9.5% ग्रोथ का अनुमान लगाया था जिसे घटाकर अब 9% कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भारत और किस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 22 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12 से 18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता करने हेतु तैयार है? तो आंसर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वे जो मार्च 2022 है उसमें एक अंतरिम व्यापार समझौता है उस और उसके जो 12-18 महीने के पश्चात एक
व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता वो करेंगे, और यह समझौता वो दोनों देशों के हित के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, स्वच्छता और अनेक प्रकार की सीमा शुल्क वो प्रक्रिया इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में और पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो वो है कैनबरा। कैनबरा है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और सिडनी है जो काफी अच्छी फेमस जगह है, तो वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है। और प्रेजेंट टाइम ऑस्ट्रेलिया के मुख्यमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है स्कॉट मॉरिसन। और सम्राट है यहाँ की एलिजाबेथ द्वितीय। अब ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ की मुद्रा कौन सी है? तो वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर है वो यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस देश में लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? तो आंसर है दोस्तों ये ब्रिटेन में। ब्रिटेन देश है, उसमें लस्सा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की हाल में मृत्यु हुई है। और इन मामलों को पश्चिमी जो अफ्रीका देश है उसकी यात्रा से जोड़ा जा रहा है। जो लस्सा बुखार है वो पैदा करने वाला एक वायरस है जो पश्चिम अफ्रीका से में पाया जाता है। और पहली बार इसे साल 1969 में जो नाइजीरिया उसके लासा में खोजा गया था। और यह बुखार व चूहों के द्वारा फैलता है, जिसमें मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, नाइजीरिया सहित अनेक जो पश्चिमी अफ्रीका के देशों में ये पाया जाता है, जहां ये लस्सा बुखार एक स्थानिक है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 और जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट है वह आवंटित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे की वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो रेपो रेट उसको कितने प्रतिशत पर रहने का जो कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा था? तो आंसर था दोस्तों उसका 4% पर रेपो रेट वो आरबीआई के द्वारा रखा गया था। चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।